वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोया ऑनलाइन सर्विस में। दोस्तों आज मैं आपको तत्काल टिकट के बारे में एक नया रूल रेलवे की तरफ से आ चुका है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों आपने थंबनेल देखा होगा कि तत्काल टिकट अब नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तत्काल टिकट अब नहीं मिलेगा। हाँ, सबको नहीं मिलेगा, ये बात बिल्कुल सही है कि तत्काल टिकट अब सबको नहीं मिल पाएगा। जो भी जो जेन्युइन ट्रैवलर होंगे, जो जेन्युइन यात्री होंगे, जिनको एक्चुअल में सफ़र करना होगा, वही उन्हीं को तत्काल टिकट मिल पाएगा। सरकार एक ऐसा नियम, एक ऐसा रूल ला रही है जिसकी वजह से जो फ्रॉड होते थे तत्काल टिकट को लेकर, जो ब्लैकिंग टिकट की जाती थी, उससे रोक लगेगा। एजेंट द्वारा जो बहुत सारे टिकट को ब्लैक कर दिया जाता था और बल्क में जो है बुक करके पहले से ही बाद में उसको बेचा जाता था, तो इस तरह से जो लोग कर रहे थे उसके पे लगाम लगेगा। और बाकी जो जेन्युइन जो यात्री होंगे, जो पैसेंजर होंगे, जिनको एक्चुअल में सफ़र करना होगा, उनको टिकट मिल पाएगा। दोस्तों ये जो रूल है IRCTC की तरफ से, इंडियन रेलवे की तरफ से, बहुत ही अच्छा रूल है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा रूल है। बाकी आपकी राय क्या है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चलिए आइए आप बताते हैं आपको एक नए नियम के बारे में, नए रूल के बारे में। इंडियन रेलवे का नया रूल क्या है तत्काल टिकट को लेकर के, तत्काल टिकट अब किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, उसके बारे में आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको तत्काल टिकट कैसे मिल पाएगा और उसके लिए आपको क्या करना होगा, कौन से नए नियम लागू हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे तो जो IRCTC का वेबसाइट होता है, चाहे आप वहाँ से तत्काल टिकट बुक करें या फिर आप अपने मोबाइल से जो आपका रेल कनेक्ट ऐप होता है, अगर उसके ज़रिए आप मोबाइल के ज़रिए अगर आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो उसमें भी एक नया नियम लगा दिया गया। वो कौन सा नियम है, कैसे आपको करना है? दोस्तों सबसे पहले आपको उसमें आधार आपको वेरीफाई करना होगा, यानी एक ID आपको वेरीफाई करनी होगी। जब तक अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं अपने आधार को, तब तक आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। ये इंडियन रेलवे का नया रूल है। आपको अपनी ID वेरीफाई करानी होगी अगर आप IRCTC का रेल कनेक्ट ऐप इस्तेमाल करते हैं। अगर आप दूसरों के लिए टिकट बुक करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दूसरों का टिकट बुक करना बंद कर दीजिए। ये एक गैर कानूनी होता है, ये ठीक है, ये इल्लीगल होता है। दूसरों का टिकट आप नहीं बुक कर सकते। सिर्फ आपको पर्सनल अपने टिकट बुक करने के लिए, यानी अपनी यात्रा करने के लिए आपको टिकट बुक करना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको IRCTC ऐप जो होता है मोबाइल में आपको ओपन कर लेना। जैसे ही ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का अलर्ट मैसेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 1 जुलाई 2025 से केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ताओं को ही IRCTC जो है और मोबाइल ऐप जो है तत्काल ट्रेन टिकट बुक करने की अनुमति होगी। यानी जो IRCTC पर अपना आधार वेरीफाई कर लेंगे, अपना आधार प्रमाणीकरण कर लेंगे, सिर्फ वही तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे, अन्यथा उसके अलावा कोई भी यूज़र तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएगा। ये मैसेज बार बार आपको जब आप लॉगिन करेंगे तब तक आपको ये दिखाई देगा। अब यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे अलर्ट फिर यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो इसको ओके कर लेंगे। ओके करके इसको आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको जो है IRCTC जो रेल कनेक्ट ऐप है उसमें आपको लॉगिन करना है। कॉर्नर पर जाएँगे, वहाँ पर लॉगिन बटन आपको दिख रहा होगा। अगर आप IRCTC का यूज़र ID या पासवर्ड बना चुके हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं बनाने आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं कि IRCTC का लॉगिन पासवर्ड कैसे आपको सेट करना होता है। आप यहाँ पे अपना पासकोड डाल करके, अपना कैप्चा डाल करके यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो ट्रेन का होता है, यानी आपको टिकट बुक करने का होता है। यहाँ पे बुक टिकट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप जर्नी वगैरह, डेस्टिनेशन वगैरह सेलेक्ट करके आप ट्रेन बुक कर सकते हैं। दूसरा बात आपको बताने वाला हूँ आज का इस वीडियो का जो टॉपिक है कि आपको आधार प्रमाणीकरण कैसे करना है अपना। तो यहाँ पर नीचे में देखेंगे दूसरा ऑप्शन जो है वो अकाउंट का दिया जाता है, उस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे ऑथेंटिकेट यूज़र, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आधार नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालकर आपको वेरीफाई कर लेना है। मेरा ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है, तो यहाँ पे मेरा दिखा रहा है कि प्रोफाइल जो है डिटेल सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड विद आधार, यानी मेरा पहले से ही मैंने वेरीफाई कर रखा था। इस नियम को आने से पहले ही मैंने अपना आधार वेरीफाई कर रखा है, ठीक है। अगर आपका नहीं है तो वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर डाल करके वहाँ से आप आधार वेरीफाई कर सकते हैं। बस सिंपल से इतना ही काम आपको करना था, इसके अलावा कोई काम नहीं है, ठीक है। ये नया नियम था कि अपना जो भी उपयोगकर्ता जो भी इस्तेमाल करता है इस ऐप को, अगर वो टिकट बुक करना चाहता है तो अपना आधार जो है इस पर वेरीफाई कर लेगा। वेरीफाई करते ही आपका जो है ये जो रेल कनेक्ट ऐप का जो लॉगिन है वो वेरीफाई हो जाएगा आधार से। उसके बाद आप जितना चाहे टिकट तत्काल निकाल सकते हैं, लेकिन याद रहे कि सिर्फ वो अपने लिए आप निकालेंगे, ना कि किसी और के लिए। ये इलीगल होता है सरकार की तरफ से। दूसरा मैं आपको बात करूँगा, यहाँ पर अगर पैसेंजर क्या जो मास्टर लिस्ट बनाया जाता है उस मास्टर लिस्ट पे क्लिक करेंगे। आपका ऑलरेडी अगर पैसेंजर लिस्ट भरा रहेगा तो वहाँ पे आप किसी भी पैसेंजर पर एडिट करके वहाँ पे उसका जो भी ID टाइप यहाँ पे होता है, यानी डेट ऑफ बर्थ और नाम भरने के बाद
सीट वगैरह सेलेक्ट करने के बाद जो उसका आईडी टाइप होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट आईडी आपको दिखाई देंगे। किसी भी एक आईडी पर आप क्लिक करके उनका आईडी नंबर भर करके आप जर्नी कर सकते हैं। एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप आईडी में आधार भरते हैं और जाते समय आप वोटर आईडी ले जाते सफ़र करते हो, तो ऐसा ना करिए। जो टिकट में आप आईडी फिलअप करते हैं वही आईडी लेकर के आप जर्नी करें, ताकि टीटी को आसानी हो आपको वेरीफाई करने में। दोस्तों ये तो नया नियम था जो आपके साथ शेयर किया। इंडियन रेलवे का ये बहुत ही अच्छा नियम है, जिससे जो है फर्जीवाड़ा तत्काल टिकट में जो फर्जी टिकट निकाले जाते हैं उस पर लगाम लगेगा। ठीक है, बहुत सारे गैरकानूनी काम तत्काल टिकट को लेकर किए जाते हैं। सरकार इस पर समय समय पर जो है नियम IRCTC इंडियन रेलवे लाती रहती है। तो एक नया अपडेट था जिसमें आपको अपना जो भी IRCTC रेल कनेक्ट ऐप है उसमें आपको अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, वेरीफाई करके आप टिकट तत्काल बुक कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू, टाटा बाय।